Let us read today the lesson 16, The Wind on Haunted Hills. The wind on haunted hills mean प्रेत बाधित पहाड़ी पर ये विंड, प्रेत बाधित पहाड़ी पर विंड हवा. Let us read the lesson. Read the title of the story again. मीन कहानी के शीर्षक को फिर से पढ़िए. What do you expect to read it in this story? आप इस कहानी में क्या पढ़ने की उम्मीद करते हैं? Do you think it is a story of wind? क्या आपके विचार में ये एक हवा की कहानी है? That play tricks on the people, जो लोगों पर छल करती है. Could it be a story about a hill? क्या ये एक पहाड़ी की कहानी हो सकती है? Where ghosts lurk, जहाँ भूत जो हैं ये दुबके होते हैं, जहाँ भूत छिप करके बैठे होते हैं. राइट डाउन योर प्रेडिक्शन, अपना पूर्व अनुमान लगाइए. नाउ रीड द स्टोरी टू सी इफ योर प्रोडक्शन इज करेक्ट और ऑलमोस्ट करेक्ट. अब कहानी को पढ़िए और ये देखिए कि क्या आपका पूर्व अनुमान सही है या बिल्कुल सही है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. हु क्राइड द विंड as it swept down from the Himalayas snows. मीन हु करती हुई हवा चलाती हुई बहती है जब वो हिमालय की चोटियों से बहती है. It hurried over the hills and passes and hummed and moaned through the tall pines and deodars. ये पहाड़ियों के ऊपर से बहती हुई जल्दी जल्दी और मोंड करती हुई, आहें भरती हुई, कहाँ से? लंबे चीड़ के पेड़ों से और देदार के पेड़ों से. There was a little unhaunted hill to stop the wind, only a few stunned trees and bushes and the ruins of a small settlement. मेन प्रेत बाधित पहाड़ी पर हवा को रोकने के लिए बहुत कुछ थोड़ा है. Only a few stunned trees, चंद वहाँ पे, सिर्फ चंद वहाँ पे अवरुद्ध पेड़ हैं. Stunted मीन अवरुद्ध जो रोके. एंड बुशेस और झाड़ियाँ हैं. एंड द रुइंस ऑफ द स्मॉल सेटलमेंट, और बस्ती का वहाँ पे छोटे खंडर हैं. ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल वाज अ विलेज, पहाड़ी की अगली ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल, पहाड़ी की अगली ढलवान पर एक गांव था. पीपल केप्ट लार्ज स्टोन्स ऑन देयर टिन रूफ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ब्लोन ऑफ. लोग अपनी टीन की छतों पर पत्थर बड़े बड़े रखते थे ताकि वो बह ना जाएं या उड़ ना जाएं. राइट. सो देयर वाज नियरली ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग विंड इन दीज पार्ट्स. मीन इन हिस्सों में अक्सर या हमेशा ये तेज़ हवाएं चलती. 3 चिल्ड्रन वर स्प्रेडिंग क्लास आउट टू ड्राई ऑन अ लो स्टोन बाल, पुटिंग ए स्टोन ऑन ईच पीस. 3 बच्चे कपड़े सुखाने के लिए एक पत्थर की छोटी दीवार पर उनको रखते हैं और हर एक कपड़े पर एक पत्थर रख देते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा रख देते हैं. ये 11 ईयर ओल्ड उषा, डार्क हेयर्ड एंड रोज चीक्ड. मीन 11 वर्षीय उषा जिसके बाल काले और उसके गाल लाल हैं. स्ट्रगल विद हर ग्रैंड फादर्स लूज शर्ट, वो अपने दादा की कमीज़, ढीली ढाली कमीज़ मीन लटकाने में संघर्ष कर रही है. हर यंगर ब्रदर सुरेश वाज डूइंग हिज बेस्ट टू होल्ड डाउन अ बेड शीट. मीन उसका भाई, छोटा भाई सुरेश, एक बिस्तर की चादर को टांगने की वहाँ पे कोशिश कर रहा है, पकड़ने की. हिज वाइल उषा's फ्रेंड बिन्या ए स्लाइटली ओल्डर गर्ल हेल्पड, जबकि उषा की सहेली बिन्या जो उससे थोड़ी बड़ी है उसकी मदद करती है. नेक्स्ट पेज में चलते हैं. Once everything was firmly held down by stones, they climbed up on the flat rocks and sat there sunbathing and staring across the fields at the ruins on haunted hill. मीन एक बार वो जब हर चीज़ को पत्थरों के नीचे रख देते हैं, फिर वो ऊपर चट्टान की सतह पर क्लाइंब करते हैं, मीन चढ़ते हैं और जाके धूप में बैठते हैं सनबेथ के लिए. एंड स्टीयरिंग अक्रॉस द फील्ड एट द रुइंस ऑन द हॉन्टेड हिल, और उन खेतों में से उस हॉन्टेड हिल को, प्रेत बाधित
खंडरों को वहां से देखते हैं। आई मस्ट गो टू द बाजार टूडे, सेड उषा। उषा ने कहा, मुझे आज बाजार जाना चाहिए। आई विश आई कुड कम टू, सेड बिन्या। बिन्या ने कहा, मेरी भी इच्छा है आने की। बट आई हैव टू हेल्प विद द काउज, परंतु मुझे गायों के लिए गायों की सहायता करनी होगी, उनके साथ काम करना होगा। आई कैन कम, सेड 8-year-old सुरेश। 8 वर्षीय सुरेश ने कहा, मैं आ सकता हूँ। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार, वह हमेशा बाजार जाने के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता है। बीच वाज 3 miles अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, जो पहाड़ी की दूसरी तरफ 3 मील की दूरी पर है। नो यू कांट, सेड उषा। नहीं, आप नहीं आ सकते, उषा ने कहा। यू मस्ट हेल्प ग्रैंडफादर चॉप वुड, आपको दादाजी के साथ लकड़ियों काटने में मदद करनी चाहिए। चॉप वुड में लकड़ियाँ काटना। वुडंट यू फील स्केयर्ड रिटर्निंग होम, क्या घर वापस आने में तुझे डर नहीं लगेगा? ही आस्क्ड, उसने पूछा। देयर आर गोस्ट्स ऑन हॉन्टेड हिल, उस प्रेत बाधित पहाड़ी पर भूत हैं। आई विल बी बैक बिफोर डार्क, मैं रात होने से पहले वापस आ जाऊंगी। गोस्ट्स डू नॉट अपीयर ड्यूरिंग द डे, भूत दिन के समय प्रकट नहीं होते। आर देयर लॉट्स ऑफ गोस्ट इन द रुइन्स, आस्क्ड बिन्या। बिन्या ने पूछा कि क्या खंडरों में बहुत सारे भूत हैं? ग्रैंडफादर सेज सो, दादाजी ऐसा कहते हैं। ही सेज दैट ओवर 100 years अगो, वह कहते हैं कि कुछ 100 वर्ष पहले सम ब्रिटिशर्स लिव्ड ऑन द हिल, कुछ अंग्रेज इस पहाड़ी पर रहते थे। बट द सेटलमेंट वाज ऑलवेज बीइंग स्टक बाय लाइटनिंग, परंतु इस बस्ती पर हमेशा ही बिजली पड़ती रहती थी। सो दे मूव्ड अवे, इसलिए वो जहाँ से चले गए। बट इफ दे लेफ्ट, परंतु यदि वह चले गए। वाई इज द प्लेस विजिटेड बाय द गोड्स, तो फिर इस जगह पे भूत कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज ग्रैंडफादर सीज ड्यूरिंग ए टेरिबल स्टॉर्म, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि एक भयानक तूफान में वन ऑफ द हाउसेज वाज हिट बाय लाइटनिंग, एक घर पर बिजली, आसमानी बिजली गिरी थी। एंड एवरीवन इन इट वाज किल्ड, और हर कोई इसमें मर गया था। इवन द चिल्ड्रन, जहाँ तक कि बच्चे भी मर गए थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे? 2, 2, अ बॉय एंड हिज सिस्टर, एक लड़का और उसकी बहन। ग्रैंडफादर सा देम प्लेइंग देयर इन द मूनलाइट, दादाजी ने उनको चांद की रोशनी में वहां खेलते हुए देखा था। राइट, सो नेक्स्ट, वाजंट ही फ्राइटेंड, क्या उसे डर नहीं लगा? नो, नहीं। ओल्ड पीपल डोंट माइंड गोस्ट्स, बूढ़े लोग भूतों से डरते नहीं हैं। उषा सेट आउट फॉर द बाजार एट 2 in the afternoon, उषा बाजार में जाने के लिए बाद दोपहर 2 बजे गई। इट वॉज अबाउट एन आवर्स वॉक, जे आधे घंटे का रास्ता था। द पाथ बेंट थ्रू द येलो फील्ड्स ऑफ फ्लावरिंग मस्टर्ड, जे रास्ता सरसों के खेतों, पीली सरसों के खेतों में से गुजरता था। देन अलॉन्ग द सैडल ऑफ द हिल, तब पहाड़ी की उन काठियों में से। एंड अप, और सीधा ऊपर। स्टेट थ्रू द रुइन्स, मीन रुइन्स, हाँ, सीधा उन खंडरों में से। उषा हैड ऑफन गॉन दैट वे टू शॉप एट द बाजार, उषा हमेशा इसी रास्ते से उस बाजार में खरीदो फरोख्त करने के लिए जाती। आर टू सी हर आंट, या अपनी मासी को देखने के लिए जाती। हु लिव्ड इन द टाउन नियर बाई, जो बगल वाले कस्बे में ही रहती थी। वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द क्रम्बलिंग वॉल्स ऑफ द रुइन्स, वाइल्ड मीन जंगली, जंगली फूल वहाँ ढही हुई खंडरों की दीवारों पर खिल रहे थे। एंड अ बिल प्लम ट्री स्टेट ग्रीव स्टेट आउट ऑफ द फ्लोर, और एक बेर का पेड़ सीधा उस फर्श से उगा हुआ था। दैट हैड वंस बीन ए हॉल, जहाँ पर पहले एक भवन हुआ करता था। इट वॉज कवर्ड विद सॉफ्ट वाइट ब्लूम्स, ये नरम सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। लिजर्ड्स स्कर्टर्ड ओवर द स्टोन्स, छिपकलियाँ उन पत्थरों से नीचे पड़ती। वाइल बिशलिंग ए थ्रश, जब वहाँ पे जो पक्षी है वो गीत गाते। इट इज़ डीप पर्पल पुलंग, अपना उसका जो डीप पर्पल रंग के पंख जो चमकते। ग्लिसनिंग इन द सनशाइन्स, तो सूरज की धूप में वो चमकते। सेट ऑन ए विंडो सिल, वो एक विंडो
खिड़की पर बैठता एंड सैंग इट इज हार्ट आउट, और अपने दिल से गाते। ऊषा सैंग टू एज सी स्किप्ड लाइटली अलॉन्ग द पाथ। ऊषा भी जब वो अपने रास्ते पर उछलते कूदते हुए चलती तो वो भी गाती। बीच डिपर्ड स्टीप डाउन टू द वैली, जो उसको सीधा नीचे वादी में ले जाता, एंड लेट टू द लिटिल टाउन विद इट्स कॉन्टेंट बाजार, और एक छोटे से बाजार में, उस छोटे से कस्बे में जहाँ एक बहुत ही बढ़िया अच्छा बाजार था, अट्रैक्टिव आकर्षित कर लेने वाला बाजार था। मूविंग लेजरली, बड़े मज़े से चलती ऊषा बाट स्पाइसेस, ऊषा बड़ी मज़े से चलती ऊषा बाट स्पाइसेस, वहाँ से मसाले खरीदती, शुगर खांड और मैचेस और दिया सलाइयाँ खरीदती। विद द 2 रुपीज शी हैड सेव्ड फ्रॉम हर पॉकेट मनी, मीन 2 रुपये में से उसने अपना जेब खर्चा भी बचा लिया। शी चूज अ नेकलेस ऑफ एम्बर कलर्ड बीड्स, उसने अपने लिए एक गूंद, ठीक है, गूंद के मनकों से बना हुआ हार चुना। फॉर हर सेल्फ, अपने लिए, एंड सम मार्बल्स फॉर सुरेश, और सुरेश के लिए कुछ कांच लिए। देन शी हैड हर मदर्स स्लीपर्स रिपेयर्ड एट कॉबलर्स शॉप, और तब उसने मोची की दुकान से अपनी माता के जूते ठीक कराए। फाइनली उषा वेंट टू विजिट आंट लक्ष्मी एट हर फ्लैट अबव द शॉप्स, और अंत में उषा दुकानों के ऊपर फ्लैट में अपनी मौसी लक्ष्मी को मिलने गई। दे वर टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग कप ऑफ हॉट स्वीट टी, वो वहाँ बातें कर रहे थे और गर्मा गर्म मीठी चाय पी रहे थे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। When Usha realized that dark clouds had gathered over the mountains, जब उषा ने ये महसूस किया कि आकाश पर घने काले बादल छागे हैं, had gathered over the mountains, पहाड़ों पर काले बादल छागे हैं। She quickly picked up her things, said goodbye to her aunt and set out for the village. उसने तुरंत अपनी चीज़ें उठाई, अपनी मौसी को अलविदा कही और गांव के लिए चल दी। स्ट्रेंजली द विंड हैड ड्राफ्ट, वहाँ पे अजीब तरीके से ये हवा बंद हो चुकी थी। द ट्रीज वर स्टिल, पेड़ अभी स्थिर थे। द क्रिकेट साइलेंट, और झिंघारू जो होते हैं, एक इंसेक्ट होता है, वो भी वहाँ खामोश थे। द क्रोज फ्लू अराउंड इन सर्कल्स, पक्षी जो कौए थे वो एक सर्कल बना करके उड़ चुके थे। फ्लू देन सेटल्ड इन एन ओक ट्री, और तब एक ओक के पेड़ में वो जा बैठे थे। आई मस्ट गेट होम बिफोर डार्क थाट उषा हरिंग अलॉन्ग द पाथ, उषा ने रास्ते में चलते चलते विचार किया कि उसे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहिए। बट द स्काई हैड डार्कन्ड एंड डीप रंबल इकोड ओवर द हिल्स, परंतु आकाश में अंधेरा छा चुका था और एक बड़ी गहरी गड़बड़ाहट पहाड़ियों पर, गड़गड़ाहट की आवाज़ पहाड़ियों पर हो रही थी। उषा फेल्ट द फर्स्ट हैवी ड्रॉप ऑफ रेन हिट हर चीक, उषा ने महसूस किया कि एक पानी की बूंद उसके गाल पर जो पड़ी। होल्डिंग द शॉपिंग बैग क्लोज टू हर बॉडी, वो शॉपिंग जो बैग था, थैला जिसमें सामान खरीदा था, उसने अपने शरीर के पास किया। शी क्विकन्ड हर स्पेस, उसने अपनी गति को बढ़ा लिया। अनटिल शी वाज ऑलमोस्ट रनिंग, जब तक कि वह दौड़ने ना लग पड़ी। द रेन ड्रॉप्स वर कमिंग डाउन फास्टर नाउ, अब पानी की बूंदें तेजी से नीचे आ रही थी। कोल्ड, ठंडी थी। स्टिंगिंग पैड्स ऑफ रेन, ये जो ठंडी थी और ये बड़ी ही गोलकार और तीव्र पीड़ा देने वाली बूंदें थी पानी की। A flash of lightning sharply outlined the ruin on the hill, मीन बिजली की चमक उस खंडरों की पहाड़ी पर पड़ी। एंड देन ऑल वाज डार्क अगेन, और फिर दोबारा से वहाँ अंधेरा हो गया। नाइट हैड फॉलन, अंधेरा छा चुका था, रात आ चुकी थी। आई शैल हैव टू शेल्टर इन द रुइन्स, मुझे इन पहाड़ियों, इन खंडरों के बीच ही शरण लेनी होगी। उषा थाट एंड बिगिन टू रन, उषा ने विचार किया और भागने लगी। सडनली द विंड स्प्रैंग अप अगेन, अचानक फिर हवा जो थी तेज हो गई।
बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, परंतु वह शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, परंतु अब वह इससे लड़ नहीं सकती थी, मीन इसे फेस नहीं कर सकती थी। इट वॉज बिहाइंड हर नाउ, अब जो उसके बस की बात नहीं थी। हेल्पिंग हर अलॉन्ग, अपनी वो सहायता करने के लिए। अप द स्टीप पाथ, जो रास्ता सीधा चोटी को ऊपर जाता था। एंड ऑन टू द ब्रो ऑफ द हिल, और उस पहाड़ी के माथे पर पहुंचता था। देयर वॉज एनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर एक बिजली की चमक हुई। फॉलोड बाई ए पील ऑफ थंडर, जिसके बाद एक जोर की गर्जना हुई। नेक्स्ट, द रोइंस लूम्ड बिफोर हर, उसके सामने जो खंडर थे वो डरावने थे। ग्रिम, आज सुखद थे। एंड फॉरबिडिंग, और हानिकारक थे। मीन द रोइंस लूम्ड बिफोर हर ग्रिम एंड फॉरबिडिंग, मीन उसके सामने जो खंडर थे वो डरावने थे, आज सुखद थे और हानिकारक थे। उषा रिमेंबर्ड पार्ट ऑफ एन ओल्ड रूफ दैट वुड गिव हिम सम शेल्टर, उषा ने उस पुराने छत के बारे में सोचा, या विचार आया, या याद किया कि वहाँ पे उसको कुछ शरण मिल सकती है। इट वुड बी बेटर दैन ट्राइंग टू गो ऑन, ये अच्छा रहेगा आगे जाने की कोशिश करने से। इन द डार्क विद द हॉलिंग विंड, इस अंधेरे में ये गर्जना करती हुई हवा में। शी माइट स्ट्रे ऑफ द पाथ, वो अपना रास्ता भूल सकती है। एंड फॉल ओवर द एज ऑफ द क्लिफ, और इस चोटी के किसी किनारे से गिर सकती है। फिर हु हॉलोड द विंड, मीन हु करती हुई, ये जोर की गर्जना करती हुई हवा चलने लगी। उषा सा द विंड प्लम ट्री स्विंग, उषा ने देखा कि बेर का पेड़ झूल रहा है। इट इज़ फॉली इज थ्रेशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और इसके पत्ते धरती पर टकरा रहे हैं, जोर से टकरा रहे हैं। शी फाउंड हर वे इनटू द रुइन्स हेल्प्ड बाय द कांस्टेंट फ्लिकरिंग ऑफ लाइटनिंग, उसने अपने रास्ते को उन खंडरों में से देखा। उस जे लाइटनिंग मीन जो बिजली की, जो आकाश की बिजली वो फ्लिकरिंग कर रही थी, चल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर करके चमक रही थी। उषा प्लेस्ड हर हैंड्स अगेंस्ट ए स्टोन बॉल, उषा ने अपने हाथों को एक पत्थर की बनी दीवार से लगाया। एड मूव्ड साइड वे, और उसके साथ साथ चलने लगी। होपिंग टू रीच द शैटर्ड कॉर्नर, जी आशा करते हुए कि जहां उसे शरण लेनी है उस कोने में पहुंच जाएगी। सडनली हर हैंड टचड समथिंग सॉफ्ट एंड फरी, अचानक उसके हाथों को स्पर्श हुआ कोई नरम और फर वाली चीज़। एंड शी गेव अ सैटर्ड क्राई, और उसने जोर से चीख निकाली। हर क्राई वाज आंसर्ड बाय अनदर, उसकी चीख का उत्तर एक और हाफ स्नेल, एक और चीख से आया। हाफ स्क्रीज एज समथिंग लेफ्ट अवे इन द डार्कनेस, जैसे कोई अंधेरे में उसकी तरफ कोई चीज़ लपकी हो। विद द शाई ऑफ रिलीफ, उषा रियलाइज्ड दैट इट वाज द कैट दैट लिव्ड इन द रुइन्स, मीन उषा को ये महसूस हुआ, याद आया कि ये इन खंडरों में बिल्ली है जो जहाँ रहती है। ये सोच करके उसे थोड़ी राहत मिली। फॉर अ मोमेंट शी हैड बीन फ्राइटेंड, एक पल के लिए वो डर चुकी थी। बट नाउ शी मूव्ड क्विकली अलॉन्ग द वॉल अंटिल शी हियर्ड द रेन ड्रमिंग ऑन ए रिमेंटर ऑफ द टिन रूफ। फॉर द मोमेंट शी हैड फ्राइटेंड, हाँ, एक पल के लिए वो डर चुकी थी। बट नाउ शी मूव्ड क्विकली अलॉन्ग द वॉल, परंतु अब उस दीवार के साथ साथ चलने लगी। अंटिल शी हियर्ड द आवाज, जब तक कि वो उसने एक जो ध्वंस अवशेष था वहाँ पे, रिमेनेंट होता है ध्वंस अवशेष, जो उस बिल्डिंग में पड़ा था वो, तो उसकी ड्रमिंग की जो टीन जो है, रूफ जो टीन का छत है, उस पर वो ड्रमिंग की आवाज़ जो इस रेन ड्रॉप्स की वो सुनने लगी। क्रंचड इन अ कॉर्नर शी फाउंड सम शेल्टर, मीन अपने आप को सिकोड़ते हुए जा चप्पी लगा करके एक कोने में वो बैठ गई, शरण ले ली। बट द टिन शीट ग्रोन्ड, परंतु वो टीन की शीट जोर की गर्जना ध्वनि कर रही थी।
एंड क्लैटर्ड और खटखड़ाहट कर रही थी, एज इफ इट वुड सेल अवे एनी मोमेंट, जैसे वो किसी पल भी उड़ जाएगी। उषा रिमेंबर्ड दैट अक्रॉस दिस एम्प्टी रूम स्टूड ऑन एन ओल्ड फायर प्लेस। उषा को याद आया कि इस खाली कमरे के पास ही एक पुराना फायर प्लेस है, आग की जगह है। परहैप्स इट वुड बी ड्रायर देयर, हो सकता है कि वहाँ सुखाने वाली कोई चीज़ हो, अंडर द ब्लॉक्ड चिमनी, उस ब्लॉक्ड चिमनी के पास। बट शी वुड नॉट अटेम्प्ट टू फाइंड इट जस्ट नाउ, परंतु अब वो इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। शी माइट लूज हर वे ऑल टूगेदर, वो अपना रास्ता खो भी सकती है। हर क्लास वार सोक्ड, उसके कपड़े भिगोए हुए थे। एंड वाटर स्टीम्ड डाउन फ्रॉम हर हेयर, और उसके बालों से एक नदी की धारा में पानी बह रहा था। फॉर्मिंग ए पडल एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे एक तालाब सा बना रहा था। शी थाट शी हियर्ड ए फेंट क्राई, उसे विचार आया, उसने सोचा कि उसे कुछ एक हल्की सी चीख सुनाई दी है। द कैट अगेन, बिल्ली दोबारा हो सकती है। आर एन ओल, या एक उल्लू हो सकता है। देन द स्टॉर्म ब्लॉटेड आउट ऑल अदर साउंड्स, तब वो तूफान वहाँ पे और भी कई तरह की ध्वनिये आवाज़ जोर जोर की गर्जना करने लगा। देयर हैड बीन नो टाइम टू थिंक ऑफ द गोस्ट्स, जहाँ भूतों के बारे में सोचने का समय नहीं था। बट नाउ दैट शी वॉज सेटल्ड इन वन प्लेस, परंतु अब क्योंकि वह एक जगह पर ठहर चुकी थी। उषा रिमेंबर्ड ग्रैंड फादर्स स्टोरी अबाउट द लाइटनिंग ब्लास्टेड रुइंस, उषा को दादाजी की सुनाई हुई कहानी जो इन खंडरों में बिजली पड़ने की याद आई। शी होप्ड, उसने आशा की। एंड प्रेड, और प्रार्थना की। दैट लाइटनिंग वुड नॉट स्ट्राइक हर, के बिजली जो आकाश की बिजली है वो उस पर नहीं गिरेगी। थंडर ब्लूम्ड ओवर द हिल्स, मीन पहाड़ियों पर ये बादलों की गर्जना होने लगी। एंड द लाइटनिंग केम क्विकर नाउ, और अब जल्दी जल्दी वहाँ पे वो बिजली चमकने लगी। देन देयर बाज ए बिगर फ्लैश, फिर एक बड़े वहाँ पे बिजली की चमक हुई। एंड फॉर मूवमेंट द इंटायर रुइन वाज लिट अप, और एक पल के लिए पूरी जो खंडर थे वो चमक उठे। A streak of blue sizzled along the floor of the building, मीन एक लकीर ब्लू कलर की, नीले कलर की शनशनाते हुए उस बिल्डिंग के, उस इमारत के फर्श पर नजर आने लगी। उषा बाज स्टीयरिंग स्ट्रेट अहेड, उषा सीधी आगे को देख रही थी। एंड एज द अपोजिट वॉल लिट अप, और चूंकि उसकी जो विपरीत वाली दीवार थी वो जगमगाई थी। शीशा, उसने देखा। क्रोचिंग इन फ्रंट ऑफ द अनयूज्ड फायर प्लेस के टू स्मॉल फिगर्स चिल्ड्रन, उसने देखा शीशा, उसने देखा कि झुक करके, मीन एक आसन में झुक करके उस फायर प्लेस जो अनयूज्ड फायर प्लेस थी जिसका उपयोग नहीं हुआ था, वहाँ दो छोटी आकृतियाँ बच्चों की देखी उसने। द गोस्टली फिगर्स सीम्ड टू लुक अप एंड स्टेयर बैक एट उषा, वो दोनों भूत की जो आकृतियाँ थी वो उषा की तरफ मुड़ करके देख रही थी। एंड देन एवरीथिंग वाज डार्क अगेन, और फिर से दोबारा हर चीज़ में अंधेरा छा गया। उषा से हार्ट वाज इन हर माउथ, उषा का दिल उसके मुंह में था। मीन बहुत घबराई डरी थी। शी हैड बीन विदाउट डाउट, उसे अब कोई संदेह नहीं था, कोई शक नहीं था। टू गोस्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, के दो जो भूत हैं वो कमरे की दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। शी वाजंट गोइंग टू रिमेन इन द रुइंस वन मिनट लॉन्गर, वो उन खंडरों में एक और भी मिनट ठहरना नहीं चाहती थी। शी रैन टूवर्ड्स द बिग गैप इन द वॉल, वो दीवारों के उस बीच वाले गैप में, रास्ते में दौड़ी। थ्रू विच शी हैड इंटर्ड, जहाँ से उसने प्रवेश लिया था। शी बाज हाफ वे अक्रॉस द ओपन, वह खुले में से आधे रास्ते पर ही थी, जगह पर थी। व्हेन समथिंग समवन फेल अगेंस्ट हर, जब कोई चीज उसके साथ टकराई।
उषा स्टम्बल्ड गाट अप, उषा टकराई फिर उठी, एंड अगेन बम्पड और फिर टकराई, इनटू समथिंग किसी चीज के साथ। शी गेव अ फ्राइटेंड स्क्रीम, उसने डरते हुए जोर से चीख निकाली। समवन एल्स स्क्रीम्ड, उसके अतिरिक्त और किसी की भी चीख निकली। एंड देन एंड देन देयर वाज ए शॉट, और फिर चलाने की आवाज़ हुई। ए बॉयस शॉट, जी एक लड़के की चीखने की आवाज़ थी। एंड उषा इंस्टेंटली रिकग्नाइज द वॉइस, और उषा ने तुरंत ही उस आवाज़ को पहचान लिया। सुरेश, उषा, बिन्या, दे फेल इनटू ईच अदर्स आर्म, वह एक दूसरे की बाहों में पड़ गए। सो सरप्राइज्ड, बड़े हैरान हुए। एंड रिलीव्ड दैट ऑल दे कुड डू वाज लाफ एंड गिगल एंड रिपीट ईच अदर्स नेम, और हैरान होकर के उन्हें राहत मिली, राहत की सांस ली, और जो वो कर सकते थे वो दबी हुई हंसी में हंसने लगे और एक दूसरे का नाम फिर से बुलाने लगे। देन उषा सेड, तब उषा ने कहा, आई थाट जू वर गोस्ट, मैंने सोचा कि तुम भूत हो। बी थाट जू वर ए गोस्ट, हमने सोचा कि तुम भूत हो। सेड सुरेश, सुरेश ने कहा। कम बैक अंडर द रूफ, वापस इस कम बैक अंडर द रूफ, वापस इस छत के नीचे आओ। सेड उषा, उषा ने कहा। दे हर्डल टुगेदर इन द कार्नर, वह एक साथ एक कोने में गए। चैटरिंग, बक बक करते हुए। विद एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ। एंड रिलीफ, और राहत के साथ। राइट। व्हेन इट ग्रीव डार्क, जब अंधेरा हो गया। बी केम लुकिंग फॉर जू, हम आप को देखने लगे। सेड बिन्या, बिन्या ने कहा। एंड देन द स्टॉर्म ब्रोक, और तभी जे तूफान आ गया। शैल बी रन बैक टुगेदर, आस्क्ड उषा, उषा ने पूछा, क्या अब हम इकट्ठे वापस जा सकते हैं। आई डोंट वांट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर, मैं जहाँ पे ज़्यादा देर रहना नहीं चाहती। वी शैल हैव टू वेट, सेड बिन्या, बिन्या ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। द पाथ हैज़ फॉलन अवे एट वन प्लेस, रास्ता एक जगह से टूट चुका है। इट वुडंट बी सेफ इन द डार्क इन ऑल दिस रेन, मीन इस वर्षा में जे इस अंधेरे में जाना ठीक नहीं होगा। वेल वी शैल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग, तो अच्छा हम सुबह तक इंतजार करना होगा। सेड सुरेश, सुरेश ने कहा। एंड आई एम सो हंग्री, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। द स्टॉर्म कंटिन्यूड, तूफान चलता रहा। बट दे वर नॉट अफ्रेड नाउ, परंतु अब वो उन्हें डर नहीं लग रहा था। दे गेव ईच अदर वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस, उन्होंने एक दूसरे को गर्मी और विश्वास दिया। इवन द रॉइंस डिड नॉट सीम टू फॉरबिडिंग, और जहाँ तक कि वहाँ के खंडर भी अब उन्हें डरा नहीं रहे थे। मीन फॉरबिडिंग मनाही नहीं कर रहे थे। आफ्टर एन आवर द रेन स्टॉप्ड, मीन एक घंटे के बाद ये वर्षा बंद हो गई। एट द थंडर ग्रीव मोर डिस्टेंस, और ये जो गर्जना थी ये दूरी पर चली गई, मीन कम हो गई। टूवर्ड्स डॉन द बिस्लिंग थ्रस बिगेन टू सिंग, मीन सुबह होने पर जे पक्षी वहाँ गाने लगे। इट इस स्वीट ब्रोकन नोट्स फ्लडड द रॉइंस विद म्यूजिक, मीन इनके टूटे हुए मीठे स्वरों ने संगीत से इस मीन इन खंडरों को भर दिया। एज द स्काई ग्रीव लाइटर, जैसे ही आकाश थोड़ा साफ हुआ। दे सा दैट द प्लम ट्री स्टूड अपराइट अगेन, उन्होंने देखा कि बेर का पेड़ अब सीधा खड़ा हो चुका था। तो इट हैड लॉस्ट इट इस ब्लॉजम्स, हालांकि इसने अपने सारे फूल खो दिए थे। लेट अस गो, सेड उषा, उषा ने कहा, हमें अब चलना चाहिए। आउटसाइड द रुइंस, मीन खंडरों के बाहर। वॉकिंग अलॉन्ग द ब्रो ऑफ द हिल, मीन हिल की उस माथे से, पहाड़ी के माथे से वो चलने लगे। दे वॉच द स्काई ग्रो पिंक, उन्होंने देखा स्काई जो था वो पिंक कलर का हो गया था। वैन दे वर सम डिस्टेंस अवे, जब वह कुछ दूरी पे थे। उषा लुकड बैक एंड सेड, उषा ने वापस देखा और कहा, कैन यू सी समथिंग बिहाइंड द वॉल, क्या आपने कुछ दीवार पर पीछे देखा। इट इज़ लाइक अ हैंड वेविंग, कोई हाथ ही ला रहा है। इट इज़ जस्ट द टॉप ऑफ द प्लम ट्री, सेड बिन्या, बिन्या ने कहा, जे बेर के पेड़ का ऊपरी भाग है। गुड बाय, विदा होने की नमस्ते, विदा होने की नमस्ते। दी हियर्ड वॉइसेस, उन्होंने आवाज़ें सुनी। हु सेड गुड बाय आस्क्ड उषा, उषा ने पूछा, जे गुड बाय कौन कह रहा है।
जब विदा होने की के लिए कौन कह रहा है? नॉट आई, मैं नहीं, सेड सुरेश, सुरेश ने कहा। नॉट आई, मैं भी नहीं, सेड बिन्या, बिन्या ने कहा। आई हियर्ड समवन कॉलिंग, सेड उषा, उषा ने कहा मैंने किसी को बोल पुकारते हुए सुना है। इट इज़ ओनली द विंड, अश्योर्ड बिन्या, बिन्या ने विश्वास दिलाया कि ये सिर्फ हवा है। उषा लुकड बैक एट द रुइंस, उषा ने उन खंडरों पर फिर से देखा। द सन हैड कम अप, सूरज ऊपर आ चुका था। एंड वाज टचिंग द टॉप ऑफ द बॉल, और वो उस दीवार की चोटी को, ऊपरी भाग को छू रहा था। कम ऑन सेड सुरेश, सुरेश ने कहा आओ चलें। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। दे हरीड अलॉन्ग द पाथ टू द विलेज, वह जल्दी जल्दी उस रास्ते से, गांव वाले रास्ते पे चलने लगे। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, विदा होने की नमस्ते, विदा होने की नमस्ते। उषा हियर्ड देम कॉलिंग, उषा ने उन्हें कहते हुए सुना। बाज इट जस्ट द विंड, क्या ये सिर्फ आंधी ही थी? ये है रुक्सन बॉन्ड, जी इसके द्वारा लिखी गई है। तो रुक्सन बॉन्ड के बारे में थोड़ा जान लें। ये जो इसका कहानी का लेखक है, ये वार्न हुआ था 1934 को। इज एन इंडियन इंग्लिश राइटर। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन द हिल स्टेशंस ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस where he spent his childhood. He received the Sahitya Academy Award for his short stories in 1992 and the Padma Shri in 1999. तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई किसी तरह की कोई समस्या आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बाकी इसका जो एक्सरसाइज सारी है ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी आपके साथी हैं उनको भी आगे ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।